साइंस और टेक्नोलॉजी आज इंसानों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। आज इंसान उस मोड़ तक आ पहुंचा है जहां पर साइंस और टेक्नोलॉजी के बिना जिंदगी असंभव है। यही वजह है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक और इंजीनियर हर रोज तरह तरह की टेक्नोलॉजी का आविष्कार करते हैं। वैसे तो अब तक आपने बहुत तरह की मशीनों को देखा होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको टेक्नोलॉजी की दुनिया की कुछ ऐसी मशीनों के बारे में बताएंगे जिसे देखने के बाद और जिनको जानने के बाद आपके लिए यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि क्या वाकई में हम इंसान टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतने आगे निकल चुके हैं। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सोलारिनो बीच क्लीनर, समुद्र का किनारा जिसे हम बीच के नाम से जानते हैं। जब भी कोई इंसान अपने रोजमर्रा की जिंदगी से खाली होता है तो वो इत्मीनान का वक्त बिताने के लिए समुद्र के किनारे चला जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि जिस जगह पर भी इंसान जाता है वहाँ पर अपने साथ साथ कचरा जरूर ले जाता है। यही वजह है कि हिमालय की पहाड़ियाँ हों या फिर समुद्र का किनारा, हर जगह पर इंसानों के द्वारा फैलाया हुआ कचरा आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। लेकिन समुद्र के बीच को साफ रखने के लिए यूरोप के इंजीनियर ने एक गजब की मशीन तैयार की है जिसका नाम है सोलारिनो बीच क्लीनर। सोलारिनो एक ऐसी मशीन है जो पूरी तरह से सोलर एनर्जी पर डिपेंड है। ये मशीन एक छोटी सी गाड़ी जैसी दिखाई देती है जिसके अंदर तरह तरह के इक्विपमेंट लगे होते हैं। इसे दूर बैठा एक आदमी रिमोट के द्वारा हैंडल करता है और ये बड़ी शांति के साथ बीच पर टहलता हुआ वहाँ मौजूद छोटे से छोटा कचरे को भी अपने अंदर समेट लेता है। और हैरानी की बात तो ये है कि ये बेहतरीन मशीन सिर्फ और सिर्फ कचरे को ही साफ नहीं करती, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर ये भारी भरकम चीज़ों को भी खींचकर एक जगह से दूसरी जगह लाने की ताकत रखती है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, इस मशीन के द्वारा पानी में मौजूद एक खराब स्टीमर को रिपेयर करने के लिए खींचकर बाहर लाया जा रहा है। हेविसन, क्या कभी आपने किसी भारी चीज़ को क्रेन की मदद से उठाकर किसी ट्रक पर लोड होते हुए देखा है? आपने देखा होगा कि एक ट्रक जो पहले से खड़ा होता है उस पर किसी भारी चीज को लोड करने के लिए किसी दूसरे क्रेन को मंगाना पड़ता है। लेकिन इंजीनियर ने हाई विजन नाम का एक गजब का टेक्नोलॉजी तैयार किया है। दरअसल ये एक ऐसा इक्विपमेंट है जो ट्रक चलाने वाले चालक को अपनी आंखों पर लगाना पड़ता है, जिसके बाद ट्रक के अंदर बैठा हुआ चालक बाहर मौजूद एक चीज को अपनी आंखों पर लगे उस इक्विपमेंट की मदद से देख सकता है और बिना किसी दूसरी क्रेन की सहायता लिए वो अपने ट्रक के केबिन में बैठे बैठे बाहर रखे हुए चीजों को बड़ी आसानी के साथ अपने ट्रक के अंदर लोड कर लेता है। ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल किसी वीडियो गेम की तरह दिखाई देती है। हालांकि इस इक्विपमेंट का यूज करने से पहले ट्रक के चालक को थोड़ी मेहनत जरूर करनी पड़ती है, क्योंकि शुरुआत में इस इक्विपमेंट का यूज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऑसीज रिम शाइन। अच्छा, कभी आपने गौर किया है कि आप कोई नई गाड़ी खरीद कर लाते हैं और महज कुछ ही सप्ताह के बाद उस नई गाड़ी का पहिया कितना गंदा हो जाता है ना? और वहीं बात जब ट्रक जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियों की होती है तो उसके पहिए तो और रिम भी बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। इसी समस्या को दूर करने के लिए इंजीनियर्स ने इस खास मशीन को तैयार किया है जिसका नाम है रिम शाइन। दरअसल ये एक ऐसी मशीन है जो पहियों को मजबूती से पकड़कर उसके रिम को इतना बेहतरीन तरीके से पॉलिश करती है कि वो बिल्कुल नया जैसा दिखाई देने लगता है। ये मशीन इतने बेहतरीन तरीके से पहियों को साफ करती है कि यूरोप में इस मशीन की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि इस मशीन को चलाने से पहले यूजर को एक्सपीरियंस लेने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब ये मशीन अपना काम कर रही होती है तो उस दौरान थोड़ी सी भी गड़बड़ी यूजर के साथ एक बड़े हादसे के तौर पर बदल सकती है। क्योंकि जब ये मशीन रिम को साफ कर रही होती है उस वक्त मेटल के बारीक टुकड़े हवा में उड़ने लगते हैं। खैर, जो भी हो, ये मशीन बेहतरीन है कि किसी पुराने गाड़ी के रिम को भी एकदम नया जैसा बना देती है। पेविजन। अब हम जिस मशीन के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है पेविजन। दरअसल इस मशीन को बनाने के लिए जब एक इंजीनियर ने अपने प्लान को लोगों के सामने रखा तो किसी ने भी इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिसके बाद उस इंजीनियर ने लोगों से मदद मांगकर कई मिलियन डॉलर कलेक्ट कर लिए और अपनी इस मशीन को लोगों के सामने रखा। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये टेक्नोलॉजी की दुनिया का एक ऐसा बेहतरीन नमूना है कि लोगों के सड़क पर चलने से बिजली पैदा कर सकता है। तस्वीरों में आप देख सकते होंगे कि ये मशीन छोटे छोटे ब्लॉक से मिलकर तैयार हुआ है जिसे सड़क या फिर गली में इंस्टॉल किया गया है। जब कोई इंसान पैदल चलता है, इसके ऊपर अपने शरीर का वजन रख कर जाता है तो उस वजन के वजह से इस मशीन के अंदर एक खास तरीके का मोमेंट होता है
और ये मशीन उस वजन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके आगे भेज देता है। ये मशीन एक इंसान के वजन से 5 वोल्ट तक एनर्जी पैदा कर सकती है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस इलेक्ट्रिसिटी के लिए दुनिया भर में कोयले और न जाने किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, अगर उसी इलेक्ट्रिसिटी को सिर्फ इंसानों के वजन से तैयार किया जाने लगे तो ये सुनकर ही कितना बेहतरीन लगता है। हालांकि अब तक इस तरह की मशीन को ट्रायल के लिए नाइजीरिया, कजाकिस्तान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में इंस्टॉल किया जा चुका है और उम्मीद है कि दुनिया के और भी देश इस मशीन को अपनाने लगेंगे। एगबोट 2। अच्छा, क्या आपने कभी किसी खेत को करीब से देखा है? दरअसल जब आप किसी खेत के करीब जाएंगे तो आप देखेंगे कि किसान जो हैं अपने खेत में लगे फसल के बीच हुए छोटे मोटे घास के तिनकों को साफ करता रहता है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि फसल को मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स घास फूस ना खींच ले। अगर ऐसा होगा तो फसल की दीवार अच्छी नहीं होगी। इसीलिए किसान मैन्युअली एक एक करके घास के तिनकों को हटाता रहता है। लेकिन इंजीनियर ने एक ऐसी मशीन बनाई है जिसका नाम है एगबोट। ये उतना बेहतरीन मशीन है कि ये फसल को बिना नुकसान पहुंचाए ही उसके बीच उगे घास फूस के तिनकों को डिटेक्ट करता है और उसे उखाड़ कर फेंक देता है। यहाँ तक कि ये मशीन लगातार मौसम के बारे में भी छोटी से छोटी जानकारी को स्टोर करती है और ये भी पता लगा लेती है कि आने वाले वक्त में मौसम कैसा रहेगा, ताकि किसान इस मशीन की मदद से और भी अच्छी पैदावार कर सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बेहतरीन मशीन की मदद से ऑस्ट्रेलिया में किसानों को हर साल 1.3 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का फायदा होता है। अब आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि अगर इस मशीन को लेकर भारत आ जाए तो यहाँ के किसानों के लिए कितने ज्यादा फायदेमंद होगी ये। एल्बनी जेड। अब हम आपको एक ऐसी मशीन के बारे में बताने जा रहे हैं जो कैंपिंग करने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें घूमने फिरने का शौक होता है और घूमते वक्त अपने साथ कैंपिंग करने के लिए किट को भी लेकर जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने ट्रक या फिर किसी छोटी सी गाड़ी की मदद से घूमने फिरने के लिए जाते हैं। ऐसे में उन लोगों के लिए ये टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है, जिसका नाम है एल्बनी जेड। ये एक ऐसी मशीन है जिसे किसी भी गाड़ी के साथ जोड़कर अपने साथ कैंपिंग किट के तौर पर ले जाया जा सकता है। इस कैंपिंग किट को महज कुछ ही मिनट्स के अंदर तैयार किया जा सकता है, जिसके अंदर किचन से लेकर बाथरूम तक, बेडरूम से लेकर मीटिंग हॉल तक हर एक चीज़ मौजूद है। यहाँ तक कि इसके अंदर एंटरटेनमेंट के लिए टीवी भी लगा हुआ है। खाना बनाने के लिए एक बेहतरीन किचन और लाइट की भी बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था की गई है। चाहे आप सड़क पर काम कर रहे हों या फिर किसी पहाड़ी के बीचों बीच, ये इक्विपमेंट कैंपिंग करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जो कि कुछ ही मिनट्स के अंदर किसी घर की तरह तैयार हो जाता है। स्पाइक स्पाइडर्स स्नो व्हील। जैसा कि नाम से समझ आता है, ये कोई ऐसा इक्विपमेंट होगा जिसकी मदद से बर्फ पर चलने में आसानी होती है। दरअसल जिस एरिया में कभी भी बर्फबारी होने लगती है, वैसी जगहों पर बर्फ गिरने के बाद गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बर्फ और गाड़ी के पहिए के बीच फ्रिक्शन नहीं बन पाता, जिसकी वजह से गाड़ी फिसलने लगती है। इसी समस्या से बचने के लिए इंजीनियर्स ने स्पाइक स्पाइडर स्नो व्हील नाम का ये इक्विपमेंट तैयार किया है, जिसे वीडियो में दिखाए गए तरीके से किसी भी गाड़ी के पहिए के ऊपर इंस्टॉल किया जा सकता है। और एक बार इंस्टॉल करने के बाद चाहे बर्फ की वजह से सड़क कितना ही चिकना क्यों ना हो गया हो, उस पर गाड़ी बड़ी आसानी से दौड़ने लगती है। खैर, इस इक्विपमेंट की ज़रूरत हमारे इंडिया में तो कोई ख़ास नहीं है, लेकिन कई यूरोपियन देशों में इसकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, आपने देखा कि दुनिया भर के इंजीनियर्स हर रोज़ कितने बेहतरीन तरीके से टेक्नोलॉजी को विकसित कर रहे हैं। दरअसल जैसे जैसे हम इंसान समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हम टेक्नोलॉजी के ऊपर और भी ज़्यादा आश्रित होते जा रहे हैं। आज के वक्त में तो ब्रश करने वालों के लिए भी हमें इलेक्ट्रॉनिक ब्रश की ज़रूरत पड़ने लगी है। यहाँ तक कि दुनिया में कई ऐसे शौचालय भी मौजूद हैं जहाँ पर नहाने से लेकर धोने के लिए ऑटोमेटिक फ्लश सिस्टम का यूज़ किया जाता है। वैसे अब तक के दिखाए गए सभी इंजीनियरिंग के नमूनों में से कौन सी टेक्नोलॉजी आपको सबसे अच्छी लगी और किस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत इस वक्त इंडिया में सबसे ज़्यादा है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा।